हमने जो है अपने फंड से 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण 2 एम्बुलेंस देने का काम किया। आज भी वो आरा सदर हॉस्पिटल में चल रही है। इस बार जो राजनीतिक परिवेश दिख रहा है उसमें ये सीट जेडीयू के पास ही आएगा। बात सीट रहे या नहीं रहे, चुनाव लड़ना हमारा तय है। हमने आपको पहले भी कहा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, चुनाव लड़ना तय है और हम जनता मालिक है, जनता आशीर्वाद दे रही है। आप वहाँ खूंटा ठोक रहे हैं और लोगों के बीच में है, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है, तो जीतना तय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप प्लास्टीज देख रहे हैं। शाहाबाद की राजनीति को आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन पटना से जब हम चल के आरा की ओर जाते हैं, वहीं से उसकी एक जो बुनियाद है वो पड़ जाती है, शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है रणविजय सिंह। एमएलसी रहे हैं, आरजेडी के, जेडीयू की ओर आए और फिर चुनाव में मौका नहीं मिला। बहुत सारी बातें होंगी, पहले हम तस्वीरें को दिखा दें। रणविजय जी, आपसे बात करने से पहले इन दोनों आपके पास आने का मुख्य जो कारण है वो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई सारे जो जगह है, कई प्रमंडलों में जो बड़हरा क्षेत्र है, बड़हरा विधानसभा सीट है, जहाँ पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि अब जेडीयू बीजेपी का अलायंस भी, वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, क्रिकेट के मैच कराए जा रहे हैं, रणविजय सिंह ने दहाड़ मार रखी है। और ऐसे कोई गांव गली मोहल्ला नहीं है जो रणविजय सिंह ने छोड़ दिया हो। बड़हरा में घूम रहे हैं रणविजय जी, बड़हरा आपके लिए क्या है? बड़हरा क्यों घूम रहे हैं, क्या बात है? देखिए, हमने पहले भी बोला है कि बड़हरा हम वहीं के बेटा और वहीं के भाई हैं। उसी मिट्टी से हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं। हमारा वही, हम वहाँ राजापुर हमारा गांव हुआ। आप लोकल है वहाँ पर? हाँ, लोकल ही है, तभी तो गांव हमारा राजापुर है। तो बड़हरा विधानसभा में ही आता है और वही हमारा ननिहाल भी है सिन्हा में, तो भी बड़हरा विधानसभा में ही आता है। तो हमारे पूर्वज लोग वहां से जुड़े हुए हैं। जब हम एमएलसी थे तब हमने अपना जो हमारा निजी जो फंड था, जो है, जो सरकार हम लोग को फंड देती है हर एक साल, उस पूरे फंड का हमने बड़हरा विधानसभा में ही रोड में और एम्बुलेंस में हमने जो है अपने फंड से 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण 2 एम्बुलेंस देने का काम किया। आज भी वो आरा सदर हॉस्पिटल में चल रही है वो एम्बुलेंस। तो लगातार हम जब एमएलसी रहे तो हम बाढ़ की समस्या हो, चाहे कोविड की समस्या हो, या जो भी वहां की समस्या है लोगों के बीच में, उनके बीच में रहने का काम किए। जब एमएलसी नहीं भी है, स्वास्थ्य शिविर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये क्या सही में चुनावी है वर्ष है, इसलिए आप? देखिए, अभी हमारा जन सेवा सभा चल रहा है। जन सेवा सभा चल रहा है। इससे पहले भी आपने जन सेवा किया है? और इससे पहले भी हम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने जन सेवा सभा के अंतर्गत, मतलब बहुत बृहत स्तर पे, ये नहीं कि बहुत लोग होता है काम को शुरू कर देना और 2-3 पंचायतों में करना फिर बैक हो जाना। तो हमने कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया था पिछले ठंड में, जो बृहत लेवल पे हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में हर एक जगह जा जाके हमने बड़े पैमाने पर इसका काम किया। उसके बाद ऐसी कई घटनाएं आई जिस समय हम उनके बीच में रहने का काम किया। अभी जो समस्या, जो मूलभूत जो समस्या है, जो हमारा अपना 4 संकल्प है, वो है पहला स्वास्थ्य, दूसरा युवा, तीसरा नारी सशक्तिकरण और चौथा बाढ़ की समस्या। इस 4 समस्याओं को लेकर हम जन सेवा सभा में अलग अलग लोगों का, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो हम सीएससी कहते हैं, जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो आप भी लड़ेंगे? देखिए, पहले तो आप देखिए कि हमारा जो स्वास्थ्य शिविर जो चला है वो आपको हम लोग आए हैं उसमें, आपको कुछ आकलन है? सैकड़ों की संख्या में। अभी पारस हॉस्पिटल के पारस हॉस्पिटल के 32 डॉक्टर की टीम गई थी। 32 डॉक्टर? और उसके डायरेक्टर भी गए हुए थे। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन था, जो उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, वो 4800 कुछ था। तो हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके लिए उन्होंने, उनके द्वारा पेपर में भी दिया गया और एक सर्टिफिकेट जो पारस हॉस्पिटल से हमको उन्होंने दिया है, उसमें भी उसकी पूरी डिटेल जानकारी है और तमाम मीडिया सारे लोग पढ़े हुए थे, उन आप देखेंगे। फिर आप जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर हमने दिखा दिया, आपने किया है, अच्छा किया है, ठीक है। अच्छा नहीं, इस तरह का कभी भी स्वास्थ्य शिविर भोजपुर जिले में पहले से कभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ, ठीक है। आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई है? देखिए, एक तो हम अपने शीर्ष मुखिया से मिले, उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को आप देखिए, सुनिए और यथासंभव उनको दूर करने की कोशिश, और ये हमारा दायित्व भी बनता है।
दूसरी बात, जनता मालिक है, जनता तय करती है कि चुनाव किसको अपना आशीर्वाद देना है और नहीं देना है। नहीं देखिए, चर्चा आपकी 2020 में भी थी, आप एमएलसी हुए, फिर आरजेडी से जेडीयू में आए। लोग तो ये पूछ रहे हैं ना आपसे, आपका स्वाभिमान भी पूछता होगा कि जेडीयू में आके आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो सीट जो जेडीयू के पास आई थी बड़ा, वो तो बीजेपी के पास चली गई और आप घर बैठ गए। देखिए, सीट कहाँ चली गई कहाँ नहीं गई एक राजनीतिक पेच है। वो आप तो हमको दिलवा नहीं सकते हैं। नहीं। अगर बीजेपी को चला गया तो हम जेडीयू हमको दिलवा तो पाते नहीं। तो ये एक राजनीतिक पेच था जो किसी कारणवश सीट चली गई। ये बरहारा की सीट जेडीयू की ही रही है और इस बार जो राजनीतिक परिवेश दिख रहा है उसमें ये सीट जेडीयू के पास ही आएगा। बात सीट रहे या नहीं रहे, चुनाव लड़ना हमारा तय है और जनता मालिक है। उनका आशीर्वाद हमको पूर्ण रूप से मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जीतेंगे भी। नहीं, ये तो आपसे मैंने फिर पूछा, आपसे आपका स्वाभिमान पूछता होगा कि जेडीयू में आके आपको क्या मिला? आप कभी अपने आप से पूछते हैं? लोग पूछते हैं आपसे? आपको राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। तो स्वाभिमान मतलब ये समझिए, बात स्वाभिमान की नहीं है, बात है कि हमने सब बहुत कुछ छोड़ के चुनाव लड़ने के लिए ही आए थे। हम उस समय एमएलसी थे, ऐसा नहीं था कि एमएलसी हम नहीं थे। तो शुरू से हमारा आए नहीं थे आप, 5-7 और साथ लेके आए थे। बिल्कुल। तो शुरू से हमारा ये रहा है कि बरहारा से हम चुनाव लड़े, है ना। लेकिन क्या चीजें हुई इस बार 2020 में, क्या नहीं हुई, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हम आए थे। इस बार आपको जनता का प्रेम भरपूर मिल रहा है? बिल्कुल। आप बरहारा विधानसभा में जाके देखिए, तमाम लोग, आपके लोग भी आए हुए थे, टीम आपके आई थी, बीच में आपके लोग वहां पर आए थे। आप पूछिए किस तरीके से हमने स्वास्थ्य शिविर, दूसरा युवाओं को जोड़ने के लिए आनंद मोहन भी ताकत, हाँ आनंद मोहन जी भी गए थे। आनंद मोहन जी ने फोन किया था देख के कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने उनको निमंत्रण दिया कि नहीं, आप जो है एक मेगा शिविर है उसमें आप आइए। वो आए थे और युवाओं को जोड़ने के लिए अभी लगातार क्रिकेट का महाकुंभ हमने करवाया, उसका भी आप देखिए किस तरीके से बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसके बाद अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, नारी सशक्तिकरण का चलने वाला है, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। एक अंतिम सवाल, आपने अभी कहा राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और चुनाव भी लड़ेंगे, मेरा सबसे अंतिम सवाल है, तो चुनाव तो लड़ेंगे, ये संभावना है कि जिस घर से आए थे उस घर को लौट भी जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, चुनाव लड़ना तय है और हम जनता मालिक है, जनता आशीर्वाद दे रही है। आप वहां खूंटा ठोका है? खूंटा ठोक रहा है और लोगों के बीच में है, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है, तो जीतना तय है। जितना भी तय है, जनता का आशीर्वाद। देखिए, लोकतंत्र में यही खासियत है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और अगर जनार्दन का आशीर्वाद मिल गया, यानी कि साक्षात नारायण का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तो फिर आपकी जीत तय है और चुनाव लड़ेंगे रणविजय सिंह। ये बात भी तय है, दिखती नजर आ रही है उनकी बातों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।